हेलो बेटा। हाँ, अभी ठीक है। शेर, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अब तो आ रही है आवाज, चालू कर दिया माइक। माइक अब चालू है। कैसे हैं सब? चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। आ गया। -1 5 3। अरे आ गई ना, वॉइस आ गई ना। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है। हाँ बॉस, आ रही है। अरे अब तो आ रही है ना भाई। अभी माइक मैंने ऑफ कर रखा था, फोन पे बात कर रहा था इसलिए। अब ठीक है। आ रही है ना आवाज बढ़िया से? आ रही है आवाज? जल्दी बोलो ना। आ रही है? हम्म ठीक है, सुनो। इसका आंसर क्या आ रहा है? -1 5 3। सॉल्व कर दूं? हाँ सर, कर दो। बच्चों ने तो मतलब कमेंट में आंसर भी लिख दिया इतनी जल्दी। इतनी जल्दी आंसर भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, इधर देखो, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। आ रही है आवाज? आ रही है? ठीक है। हाँ भाई, आ रही है आवाज? सीधे बैठो जल्दी, स्वागत है आपका, स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। लेक्चर चालू है अपना, कंटिन्यूशन में यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। प्लस माइनस प्लस मतलब आई कैप आएगा प्लस के साथ। ठीक है, क्या करना है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। एक हटाक, चल हटाक। अब सुन, बच्चे प्लस माइनस की इतनी गलती करते हैं। वेरी मच स्कोप ऑफ मिस्टेक, वेरी मच स्कोप ऑफ मिस्टेक। तो मिस्टेक की बहुत ज्यादा यहां पे संभावना है। सर संभावना हमारी कॉलोनी में रहती है। इधर देखो, -1 इंटू -1 कितना हुआ? अरे गधेड़े, ए बेटा, -1 इंटू दिस, फिर आएगा माइनस, दिस इंटू दिस माइनस, फिर आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। ठीक है? हाँ सर, बाद में सॉल्व करेंगे। ये हटा दिया, -1 इंटू -1, फिर बीच में आएगा माइनस, अनिवार्य है बीच में माइनस आना। 1 इंटू 2 है सर, फिर जे कैप के साथ माइनस आता है। फिर सुनो, अब मैंने क्या किया। हाँ सर, खट खट चल हट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, देखो इधर, वन, खट खट। अब यार ध्यान से सुनो तो सही। ये हटा दिया, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर बीच में आएगा माइनस, दिस इंटू दिस माइनस, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2। यस बॉस, बिल्कुल सर। दिस इंटू दिस, 1 इंटू -1। यस सर, बीच में आना माइनस अनिवार्य है, दिस इंटू दिस माइनस, दिस इंटू दिस। ठीक है, सॉल्व एक साथ बाद में कर लूंगा। प्लस के कैप के साथ प्लस आता है। इधर देखो, अब इसको इधर खसका दिया, इधर गुरुजी आपका बढ़िया, आपका तो डिजिटल बोर्ड है, आप ऐसे खसका देते हो, हम नहीं खसका पाते। कोई बात नहीं, ऐसे हाथ रख लिया करो, ऐसे हाथ रख लिया करो। ठीक है, इधर देखो, ये हट गया, ये हट गया। दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1, फिर बीच में माइनस आना अनिवार्य है, नेसेसरी, कंपलसरी। दिस इंटू दिस माइनस, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। अब बेटा आराम से, आराम से, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ये कितना होगा सुनो, ये कितना, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1। दिस इंटू दिस, -1 इंटू -1 इज +1, फिर आ गया -1 इंटू 2 इज 2, तो 1 - 2 इज -1। बूझे? हाँ सर बूझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखो इधर, अब देखो हो गया -1। अब ये क्या लिखा, 1 इंटू -1 -2 इंटू 2। ये कितना हुआ सर, ये कितना हुआ? सुनो ध्यान से, सुनो सहेली, सुनो सखियों। इधर देखो, 1 इंटू -1 हो गया -1, 1 इंटू -1 हो गया -1, फिर -2 2 जा 4, -1 -4 इज -5। अब सुनो, ये -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ध्यान से। अच्छा ठीक है, और सुनो, अभी तो रुको, इधर देखो, और अभी तो सुनो। ये देखो, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस आ गया यहाँ पे, सुनना, 1 इंटू 1, फिर बीच में माइनस, 2 इंटू -1 इज, 2 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू -1 इज -1, अरे सॉरी, 2 इंटू -1 इज -2, सॉरी। हाँ ठीक है, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस, 2 इंटू -1 इज -2, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 -2 इज 3। अच्छा, तो आंसर है, यहां लिख रहा हूं देखो, -1 आई कैप, ये आ गया अपने पास -1 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, +5 जे कैप, 3 के कैप, +3 के कैप। तो ये आ गया अपना आंसर, देखो वो आ गया, ये अपना आंसर है मुन्ना। अच्छा बताओ करेक्ट था क्या? और अगर मिस्टेक थी तो देखो कि ये मिस्टेक हुई है सर हमसे, देखो सर ये मिस्टेक हुई है सर हमसे, ये हमसे भूल हुई है, हमसे खता हुई है। हाँ सर, ये आएगा आंसर, ये आएगा, देख ले बेटा, ये है आंसर।
-1 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3। बेटा गलती, हाँ देखो लिख दिया बच्चों ने, लिख दिया बच्चों ने, करेक्ट, हाँ सर। देखा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ हाँ हाँ, देख लिया देख लिया, समझ लिया। ठीक है, शिंजू वासा साजियो, ओरे मोरी मैया, हाँ सर ठीक है। देख लो ये मिस, प्लस माइनस की गलती होती है सबसे ज्यादा, प्लस माइनस की गलती होती है सबसे ज्यादा, गलती होती है। इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही, इसमें एकदम प्राइमरी स्कूल की मैथ्स लग रही है। हाँ सर ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, समझ गए, हाँ सर समझ गए। ओके ठीक है। अब ये कर दो, फिर मैं यूनिट डायमेंशन शुरू कर रहा हूं, ये कर दो, यूनिट डायमेंशन शुरू कर रहा हूं। आत्मा की शांति मन की तसल्ली के लिए एक बार इसको अभी सॉल्व कर दो। फाइंड वी वेलोसिटी, ओमेगा दे रखा, आर दे रखा, वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस आर। एक बार इसको सॉल्व कर दो, फिर आपका ये चालू है, फिर आपका ये चालू है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। बस ये सॉल्व कर दो अभी, ताकि एक बार आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। इसको सॉल्व कर दो। अरे क्या समझ नहीं आया, समझाया तो था, समझाया तो था वैष्णवी बेटा, अभी तो समझाया पिछले लेक्चर में बेटा। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, सॉल्व करना है, समझाया था ना पिछले लेक्चर में। जल्दी जल्दी, केजीएफ के हीरो लगते हो। अरे भैया, अरे भैया +5 कैसे आए बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, एक बार इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाफट से, शाबाश जी गुरु जी, स्पीड एकदम सही है। सिद्धू मूसे वाला, इधर देखो, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। हाँ सर, ओमेगा क्रॉस आर, तो कितना हो गया, कितना हो गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितना हो गया, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। यस सर, कितना हो गया, डब्बा, यस सर, आई कैप, जे कैप, के कैप, यस सर, बिल्कुल सर। कितना हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, पहले ओमेगा 3 4, और बेटा के कैप नहीं है तो इसको 0 लिख लो, आर 1 2, के कैप नहीं तो इसको 0 लिख लो, 1 2, के कैप नहीं तो 0 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, है ना। अरे ध्यान से सुन ले, 3 4 और के कैप नहीं है तो 0 लिख दिया, तो 3 4 0, 1 2, के कैप नहीं तो 0 लिख दिया। अब सुनो, अब क्या किया, आई कैप, सबसे पहले आई कैप। हाँ सर, हाँ सर, देखो इधर, देखो इधर, फटाफट से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ सर, ये आई कैप हटा दिया, हाँ सर बिल्कुल, कितना आ गया, 4 इंटू 0 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, यस बॉस बिल्कुल। अब आ गया माइनस जे, यस सर। अब क्या किया आपने, माइनस जे, इधर देखो फटाफट से, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, सब खत्म, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, सब खत्म, प्लस के कैप, प्लस के कैप, यस सर, यस सर। कितना हो गया, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, अरे मोरी मैया, कितना आया, ये 0 माइनस 0 0, खत्म, तो ये आ गया 0 आई कैप। कितना आ गया, देखो ना इधर, 0 माइनस 0 0 आई कैप, 0 माइनस 0 माइनस 0 जे कैप, तो बेटा आई कैप भी उड़ गया, जे कैप भी उड़ गया। क्यों लिखूं मैं आई कैप जे कैप, ये भी पूरा शहीद हो गया, ये भी पूरा शहीद हो गया। तो कितना आ गया, बस अपने पास आ गया 3 2 6 6 माइनस 4 2 2 के कैप। देखो वो आ गया, हाँ सर इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, 2 के कैप आ गया आंसर। बच्चों ने लिख दिया, बच्चों ने लिख दिया, 2 के कैप आ गया, 2 के कैप। हाँ सर इजी है, बिल्कुल सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। पिछला वाला एक बार और बता देता हूं, 2 के कैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इधर देखो 2 के कैप, इधर देखो, अरे बेटा इधर देख ले, पहले सबसे पहले इसको हटाया आई कैप के लिए, तो लिखा -1 इंटू -1, यस सर। फिर दिस इंटू दिस, -1 इंटू 2, यस सर। फिर आ गया जे कैप, फिर आ गया जे कैप, जे कैप के लिए हमेशा पहले माइनस लगता है, तो दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यस सर। फिर आ गया तेरे पास, फिर आ गया तेरे पास के कैप, के कैप प्लस के कैप, कितना हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना यार प्लीज यार। +5 कैसे, बेटा ये माइनस है ना, ये माइनस है और ये भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन है सर, 2 के कैप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एक की पॉइंट याद रखना, इसको प्रूव नहीं करना है, ओनली याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है, ओनली याद। देखो ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर है, सारी साइड्स बराबर है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर है, सारी साइड्स बराबर है, इसमें रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स बराबर है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है, ये कब पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो देखो यार यहां पे क्या लिखा है, ए बी वेक्टर, सुनना ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर
प्लस एडी वेक्टर प्लस एई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर कितना हो गया? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ कितना हो गया? 6 टाइम्स ए ओ। और ए ओ क्या दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है सर, बिल्कुल सर दिख रहा है। पहले देख लो, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर। हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है। और ए ओ वेक्टर कौन है? ए ओ वेक्टर ये रहा, ये 6 टाइम्स ए ओ। इसको आप याद रख सकते हो, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है ठीक है सर, याद रख लेंगे बस। तुझे याद कर लिया है किसी आयत की तरह, तो इसको आप याद रख सकते हो, 6 टाइम्स ए ओ। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इस 6 टाइम्स, इसको आप याद रख सकते हो, की पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने 2 चैप्टर सक्सेसफुली फिनिश कर लिए हैं फिजिक्स, नीट 11th की फिजिक्स में। बेसिक मैथ्स खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टर्स खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो ठीक है? हाँ सर। अब हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। हम एनसीईआरटी नहीं, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना। तो एक चैप्टर हो गया बेसिक मैथ्स, एक चैप्टर हो गया आपका वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन। झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, अभी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अभी आपके दिमाग में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और बच्चों को बहुत बढ़िया, मतलब इजी लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, इजी लग रहा है ना? बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स बहुत इजी है। अब मैं एक बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ज्यादा आसान है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर से ज्यादा आसान है। सच बता रहा हूं, आप खुद पढ़ो, चलो मेरे साथ। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, चलो मेरे साथ देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस कितना ब्यूटीफुल है। आ जाइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में स्वागत है। लिख दो सर, ओके सर, बढ़िया सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। पढ़ा रहा हूं मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी तो हम पढ़ चुके हैं। कैसे हो मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चाहने वालों? नहीं नहीं टफ है, अबे टफ टफ नहीं है, सॉरी आप बोल रहे हो मुझे लगा टफ है। इजी है, टफ नहीं है, इजी है। जल्दी से, फटाफट से कर रहे हैं। रिनाज क्या नाम है आपका? कर रहे स्टार्ट। मेरे मोबाइल में टेस्ट देने के 1000 रुपए मांगता है, क्या बात कर दी, हो ही नहीं सकता। हेडिंग लगा दो, बिना वेक्टर के पढ़े इसको पढ़ सकते हो। सो एक्साइटेड, जूस खत्म, जूस खत्म। अब सुन लो मेरी बात, अब इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, सुनो मेरी बात। जिसको बेसिक मैथ्स नहीं आता, यानी कि जिसका बैकलॉग है, जो नया स्टूडेंट है, आप पढ़ सकते हो बिना बेसिक मैथ्स के, बिना वेक्टर्स के, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर ऐसे मत करना कि इसमें भी बैकलॉग करने लगो, है ना? कैन स्टडी विदाउट, बिल्कुल आराम से, विदाउट बेसिक मैथ्स, विदाउट बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका नाजायज फायदा उठाओगे इस बात का, और आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का कभी बैकलॉग खत्म ही नहीं करोगे, ऐसा मत करना। कैन स्टडी विदाउट बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, लेकिन धीरे धीरे अपने बैकलॉग क्लियर करते चलना। अब आपके दिमाग में होना चाहिए बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स। और सच बताऊं, इसका नाम वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, लेकिन वैसे टीचर्स जो नीट या जेईई की तैयारी करवाते हैं इसको यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं। तो कोई परेशान मत होना कि सर वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एक ही बात है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक चीज लिख दूं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज अ वेरी इजी चैप्टर, इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी है। एंड स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब, स्कोरिंग का मतलब भाई इस पे से सवाल आते हैं, हम पीवाईक्यूज देखेंगे और हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बहुत माहौल बना रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले माहौल बनाते हैं, तो यहां मैं माहौल बना रहा हूं।
तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग वन ठीक है सर अच्छी बात है सर। अच्छा, होता क्या है, ये जो चैप्टर है ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये बेसिकली फिजिक्स का मेन्यू कार्ड है। जैसे हम किसी भी होटल में जाते हैं, सीधे बैठ जाओ एकदम, आज सबसे बढ़िया खुशखबरी है, एक तो वेक्टर्स खत्म हो गया और दूसरा सब कुछ समझ में आ गया, दिमाग में छप गया। और मुद्दे की बात यह है कि 8:25 से बैटल ग्राउंड है, तो ये राक्षस जो हमें पढ़ा रहा है ये क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी अपनी 2 क्लास हो गई, ठीक है ओके थैंक यू। ये जो चैप्टर है ना, ये फिजिक्स का मेन्यू कार्ड है। हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सबसे पहले वेटर से क्या मांगते हैं, बैठने की जगह देखते हैं और फिर वेटर से बोलते हैं कि भाई साहब हमको एक मेन्यू कार्ड दे दो। ऐसी बिना मेन्यू कार्ड देखे हम ऑर्डर नहीं करते, मेन्यू कार्ड हम देखते ही देखते हैं, चाहे हम उस होटल में या रेस्टोरेंट में कितनी भी बार जा चुके हो। अच्छा, अब उस मेन्यू कार्ड में दसियों चीजें होती हैं, लेकिन हम उसी चीज को जान पाते हैं जो हम ऑर्डर करते हैं। ऊपर से देख लें कि ठीक है पनीर टिक्का मसाला भी है, पनीर मखानी भी है, पनीर खुरचन भी है, तवा पनीर भी है दाल मखनी है, दाल पनीर बेगम बाहर है, और ये दाल महारानी है, ये फलाना ढिमकाना काजू करी, बहुत कुछ है। मीठे में क्या है और ये रोटी में क्या है, बहुत कुछ चीजें हम उसमें देखते हैं। लेकिन वो तो ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं। हम उस चीज के बारे में कब जानते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, जब हम उसे ऑर्डर करते हैं। तो होगा क्या, इस चैप्टर में आपको 11th और 12th में पढ़ाए जाने वाले, ये मान के चलो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले नजर में आएंगे। सारी क्वांटिटीज जैसे टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस हो गया जो 12th में आता है, वोल्टेज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। लेकिन आप उनका असली स्वाद कब चखोगे, जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे। तो यहां पे हम सारे फॉर्मूले देखेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, क्योंकि हमको उनका यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो बेसिकली ये फिजिक्स का मेन्यू कार्ड है, चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और असली स्वाद कब चखेंगे हम, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब सुनो मुद्दे की बात, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज which are used to define the laws of physics। कौन से लॉज, पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होती है वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन लॉज, डिफाइन या फ्रेम बोल लो, हम फिजिक्स के लॉज को फ्रेम ही तब कर पाते हैं जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम बिना फोर्स के नहीं पढ़ सकते। काइनामेटिक्स हम बिना वेलोसिटी, बिना डिस्टेंस, बिना डिस्प्लेसमेंट, बिना एक्सेलरेशन के नहीं पढ़ सकते। ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी लग रहा है यार हमको, यार ये बहुत इजी है सर। तो क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन और फ्रेम लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर्ड, एंड कैन बी मेजर्ड, एंड कैन बी मेजर्ड, या यूं लिख देता हूं एंड आर मेजर्ड। इनको आप मेजर कर रहे हो भाई, नाप रहे हो, एंड आर मेजर्ड, एंड आर मेजर्ड, आर नोन एज, पूरी डेफिनेशन भी लिखेगा भाई ताकि आप स्कूल में भी लिख के आ सको। क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन और फ्रेम लॉज ऑफ फिजिक्स एंड आर मेजर्ड, जिसको मेजर करते हैं, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, गधेड़ों में आपकी गिनती है कि अब से मैं फिजिकल क्वांटिटीज को या फिजिकल क्वांटिटी को पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पीक्यू लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने पीक्यू लिखा, वो गाना है ना, मैं इश्क लिखूं तो ये हो जाए, मैं ये लिखूं तो वो हो जाए, मैं पीक्यू लिखूं तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, मैं पीक्यू लिखूं तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाए। क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन और फ्रेम लॉज ऑफ फिजिक्स एंड आर मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इमोशंस जो होते हैं ना, कि हमारा बाबू सोना ना हमसे बहुत प्यार करता है, हम अपने बाबू सोना का नाम ना हाथ पे लिखवा लिए हैं, हम उसी से शादी करेंगे, हाँ वो हमारा कांस्टेंट है, हम दोनों पढ़ाई करके एक ही कॉलेज में जाएंगे। कस्में वादे प्यार वफा, कस्में वादे प्यार वफा सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। वाह गुरुजी वाह, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, सब बातें हैं, बातों का क्या। समझ में आ पा रही बात, ठीक है सर, है ना। तो जो इमोशंस होते हैं, अब इमोशंस में सब आ जाता है, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, ये फलाना ढिमकाना सब आ जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, आर नॉट
PQs because they cannot be measured, because they can not be measured, जी गुरु जी, because they cannot be measured। तो इमोशंस जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि उनको मेजर नहीं किया जा सकता। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल, अरे भतेरे एग्जांपल है, सब कुछ वही है, मास, मास, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी एटसेट्रा। अब वो बाद में लिखेंगे भाई खूब सारी। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई? हाँ सर। सर हमारे बाबू सोना को क्यों तोड़ा आपने, बाबू सोना को क्यों बीच में लाए? सर हमारा प्यार सच्चा है, हमारा प्यार सच्चा है, ये दुनिया झूठी है और हमारा प्यार सच्चा है। चलो डन है। इज एयर अ फिजिकल क्वांटिटी? नो, एयर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। एयर मैटर है ना, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। मैं बोलूं प्लास्टिक फिजिकल क्वांटिटी, क्या आप समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, डन। मम्मास, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ देखा सा लग रहा है। टिप्स फॉर टेस्ट लास्ट में दे देंगे, म्यूजिक के साथ पढ़ाना, ठीक है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है। शेयर, ठीक है, ओके सर, क्लियर है बॉस, बड़े भैया क्लियर है। ये तो डन डन, राक्षस क्लियर। चलो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, चलो मेरे साथ देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। इतना लाइट लेक्चर है ना ये। जैसे खाने में कभी कभी हमें बदहजमी हो जाती है, तो हम खाने में बदहजमी हो जाती है तो हम कभी कभी क्या खाते हैं हल्के में, कि डॉक्टर बोलता है हल्का खाना, तो खिचड़ी खाते ना। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी है, ये हलवा नहीं खिचड़ी है। जब एकदम लाइट है, एकदम लाइट है, सब कुछ समझ में आएगा। इधर देखो, अब देखो इधर सुनो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? टेस्ट के लिए टिप्स मैं आपको लास्ट में देते देते जाऊंगा, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी है सुन लो एकदम आराम से। सर स्केलर और वेक्टर, अरे स्केलर वेक्टर को मतलब बीते जमाना हो गया, स्केलर वेक्टर को बीते जमाना हो गया, वो अलग था। वहां पे हम डायरेक्शन वायरेक्शन की बात करते थे कि किसको डायरेक्शन की जरूरत है, वेक्टर लॉस। अब यहां पे नया जमाना है, अब हम कुछ और बात करें। जैसे आप बोलो, जैसे मान लो अर्जुना 3.0 है, इस बैच में मुझे 2 ग्रुप बनाने, तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से बना सकता हूं। किस बेसिस पे मैं ग्रुप बना रहा हूं डिपेंड करता है। एक ग्रुप में जेंडर के बेसिस पे बना सकता हूं कि मेल्स अलग फीमेल्स अलग। हाँ, एक ग्रुप में इस बेसिस पे बना सकता हूं कि किसके चश्मा है और किसके चश्मा नहीं, चश्मे वाले एक तरफ, बिना चश्मा वाले एक तरफ। हाँ, एक ग्रुप में ये बना सकता हूं, एक ग्रुप में ये बना सकता हूं कि कितने लोगों के, मान लो अभी जो टेस्ट आ रहा है 720 में से कितने बच्चों के 600 प्लस है, कितने बच्चों के 600 से नीचे। तो चीजों को बाइफरकेट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब हमारा जो क्राइटेरिया, आप सुनो समझना, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, स्केलर वेक्टर वो बीत गया जमाना। अब सुनो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सुनना बहुत ध्यान से, फंडा पहले सिर्फ नाम सुन लो, बाकी इनसे अवगत मैं आपको कराऊंगा, फील में दिलाऊंगा, वो मेरी गारंटी, आपको मजा आएगा पढ़ के। आप बोलोगे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि बड़े भैया क्या प्रोग्राम दिखा दिया, भैया क्या प्रोग्राम दिखा दिया। सबसे पहला है फंडामेंटल। क्या है वो बाद में नाम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और लास्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बॉस, अभी तो बस नाम ही याद रखने ना। हाँ, अभी फिलहाल के लिए नाम याद रखो, फील कराऊंगा मैं आपको अलग अलग से। देखो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, फंडामेंटल पढ़ाऊंगा अलग से, डिराइव्ड अलग से पढ़ाऊंगा, अगर आपको तसल्ली ना हो तो देखो सप्लीमेंट्री अलग से पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने, मुझे पता है कब क्या चीज बतानी है। इधर देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनना, अब इनमें अंतर क्या है सब समझेंगे, अभी बस नाम याद कर लो, अभी बस हमें नाम याद है, ठीक है? अब सुनो, होता क्या है सर, ऐसे तो मुझे एक बात बताओ कि इस दुनिया में तो यार बहुत सारे, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए, फिजिक्स को फ्रेम करने के लिए काम आती है। अब यार गुरुजी ऐसे तो बहुत सारे फिजिक्स में फेनोमेना हो रहे हैं, बहुत सारे लॉज हैं। एक काम करते हैं, टू डिफाइन फ्रेम लॉज ऑफ फिजिक्स की जगह फिनोमेना ऐसे लिख देता हूं, क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन फ्रेम, है ना, या यूं कर देते हैं एक्सप्लेन, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं ताकि आपको फील आए, लॉज ऑफ फिजिक्स से कंफ्यूजन ना हो। टू एक्सप्लेन और डिफाइन ऐसे कर देता हूं, फिनोमेना
फिनोमिना इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन और डिफाइन करने के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स से कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फिजिक्स का लॉ है क्या, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्वांटिटीज विच आर यूज टू, आपने अगर वो लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिखे रहने देना, काट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा मैंने इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए लिखा एक्सप्लेन और डिफाइन फिनोमिना इन दिस वर्ल्ड, या फिनोमिना इन दिस वर्ल्ड बोल लो, या इन दिस नेचर बोल लो। तो यार बहुत सारी चीजें घटित हो रही है, जैसे बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, क्यों? उसके पीछे फिजिक्स है, उसके पीछे चार्ज है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। झरने का पानी नीचे ही गिर रहा है, सेब नीचे गिरा, न्यूटन ने सोचा, इसके पीछे फिजिक्स काम करी। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में बहुत सारी क्वांटिटीज है। हम चल पा रहे हैं, अगर सरफेस चिकना हो जाएगा यानी स्मूथ हो जाएगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, तो उसके पीछे क्या रीजन है? फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। तो इस दुनिया में अलग अलग फिनोमिना, हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके पीछे बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम में खूब सारी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आप समझो कि इस दुनिया में जो चीजें घटित हो रही हैं उनको समझाने के लिए जे का भयो, एक मिनट भाई, एक मिनट, पीसी अपने आप इसको दौरे लगते रहते हैं। हाँ, तो इस दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनको समझाने के लिए तो सर ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज लगेंगी। तो समझो, जैसे इंग्लिश है, पूरे इंग्लिश में कितने वर्ड्स होंगे? आप डिक्शनरी लेके बैठो, हजारों लाखों वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में, डिक्शनरी में हजारों लाखों वर्ड होंगे, लेकिन क्या अल्फाबेट्स हजारों है? नहीं सर, सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं। अभी आप सिर्फ नाम सुनो, अभी आप सिर्फ नाम सुनो, देखना, ए चला जाना भाई, हाँ ठीक है। अभी आप सिर्फ नाम सुन लो, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। अब मैं आपको एक एक करके फील दिलाता हूं। सर इसकी फील दिलाओ, मैंने कहा भाई इसकी फील लेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्ट में लिखेंगे एफ पी क्यू। क्या लिखेंगे? एफ पी क्यू, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सुनो, बहुत आसान है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट कितने, मैं आपसे चैट चालू करके पूछता हूं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? जरा बताओ, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? तू झूठी में मक्कार, ठीक है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? 26। कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में? इंग्लिश के अल्फाबेट से ही तो पूरी डिक्शनरी बन गई। यस और नो? यस सर, 26, बिल्कुल 26 ही कह दे, 26 ही कह दे, हाँ या ना? हाँ सर, 26 अल्फाबेट है। तो अब सुनो, सिर्फ 26 अल्फाबेट है लेकिन उससे पूरी डिक्शनरी बन गई। जैसे मैंने बोला कि यार ये वर्ड है कैट, ये कैसे बना? ये 26 अल्फाबेट है हमारे पास, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, यानी ए से लेकर, सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या? अरे सुन ले दादा, फील दिला रहा हूं, ए से जेड 26 इंग्लिश अल्फाबेट है, ए से जेड, उससे साला पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बन गई पूरी। जैसे जैसे हिंदी वर्णमाला, क ख ग घ, वो मिर्जापुर में बुलवाता था ना, क ख ग घ, बुलवाए भैया जी, क ख ग घ बुलवाए इससे, यस और नो, और वो नहीं बोल पाता था तो सामने वाले को मार देता था। तो जैसे हिंदी वर्णमाला है, क ख ग घ पूरा, ठीक है, तो उससे पूरी पूरी हिंदी बन गई। हाँ सर, तो 26 अल्फाबेट से पूरी इंग्लिश बन गई। जैसे कैट, CAT, बैट, PAT, रेट, RAT। अच्छा, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है इसका मतलब है बेटा कि सिर्फ 26 अल्फाबेट से हमने पूरी इंग्लिश बना डाली। वैसे ही हम क्या करने वाले हैं यहां, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी बना देंगे। मतलब जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट, वैसे ही फिजिक्स की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी? फिजिक्स की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टेस्ट कहां देना सब बता दूंगा लास्ट में। हाँ ठीक है, जैसे फिजिक्स की जैसे इंग्लिश में पूरी इंग्लिश बन गई किससे? पूरी इंग्लिश बन गई किससे? 26 अल्फाबेट से। आप देखो, कोई भी चीज ले लो, कोई भी वर्ड ले लो, आप कोई भी वर्ड ले लो, सक्सेस ले लो, आप कोई भी वर्ड ले लो, सक्सेस ले लो, फेलियर ले लो, कोई भी आप वर्ड ले लो, कोई भी आप वर्ड ले लो, है सोसाइटी वर्ड ले लो, कुछ भी ले लो। ये किससे बना है? वही अल्फाबेट से मिलके बना, 26 अल्फाबेट्स में से चुने, बना दी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो जैसे अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट, वैसे ही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा मैं आपको बता दूं, देयर आर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, देयर आर ओनली 7
फंडामेंटल, कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? सिर्फ और सिर्फ 7। तो इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो फिजिक्स की। अरे अच्छा, इसलिए लिख लेते थाला फॉर अ रीजन। अबे यार तुम भी क्या गजब हो। बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल बागों में, याद मुझे भी आने लगी है भीगी भीगी रातों में। थाला फॉर अ रीजन। 7 फंडामेंटल फिजिकल, अब तो भूलेंगे ही नहीं सर। जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट, वैसी फिजिक्स की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है सर। मतलब इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर, सोच समझ के बोलना सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज है, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी, वो सब इन 7 से मिलके बन गई? जी हाँ, जी हाँ। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई, समझ में आ गई। ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है। जैसे आप बोल रहे हो सर कि इंग्लिश, पूरी इंग्लिश बन गई 26 अल्फाबेट से, वैसे पूरी फिजिक्स बन गई इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। यस, कौन कौन सी आओ इनको याद करते हैं, कौन कौन सी आओ इनको याद करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट, उसका सिंबल। यूनिट क्या होता है अभी आगे आपको पता चल जाएगा, आगे यूनिट्स आएगा। मतलब जिस यूनिट, वो चीज है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। अभी आपको फील आएगी आगे। सबसे पहला है लेंथ, ठीक है, एक है लेंथ, यूनिट बाद में देख लेंगे। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ लंबाई, मास पता ही है 5 केजी 10 केजी, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया। इलेक्ट्रिक करंट, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो याद रखना है 7 कौन कौन सी। लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गई, करंट हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, अब यूनिट देखो लेंथ का, ये याद रखना है। लेंथ का यूनिट मीटर सबको पता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है बेसिक। अब एसआई क्या होता है अभी सिर्फ नाम सुन लो, आगे अपन पूरा इसका टांका, पूरा इसका धागा खोलेंगे, आप देखना, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई आगे पढ़ेंगे। लेंथ यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला। मतलब जैसे कोई लाइट का सोर्स है तो उससे जो लाइट निकल रही है वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये वही है क्या, ये वही है क्या हमारी जान की आफत, मोल कंसेप्ट। हाँ मेरी जान वही है। मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हाँ 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 सर, ठीक है ठीक है, बढ़िया। फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मीटर का सिंबल हो गया एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का कैपिटल के। अच्छा, टेम्परेचर की और भी यूनिट होती है जैसे टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट है। एम्पियर के लिए हो गया सिंबल कैपिटल है, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए MOL। तो आप बोल दो कि हाँ सर याद कर लिया है, बोल दो कि हाँ सर याद कर लिया, फटाफट से इसको याद कर लो, फटाफट से आप इसको याद कर लो। हाँ सर याद कर लिया है, ये तो याद हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। 7 फंड, जैसे 26 अल्फाबेट वैसे थाला फॉर अ रीजन, धोनी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत बढ़िया। बीटीएस मेंबर्स भी 7 है, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, ठीक है। यस गुरुजी, याद हो गया, बहुत बढ़िया। कसमे वादे इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, माय फादर टोल्ड मी अबाउट इट। यस, चलिए याद हो गया। बोले जो कोयल बागों में, याद मुझे भी आने लगी है भीगी भीगी रातों में। अय है क्या कहने गुरुजी, ठीक है। तो यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है, याद हो गया। आगे चल लेते, आगे चल लेते, चलो मेरे साथ। देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है, चलो मेरे साथ देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। ओके ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब सुनो, थोड़ा सा मैं इनके बारे में और चीजें लिखता हूं, थोड़ा सा मैं और इनके बारे में कुछ चीजें लिखता हूं कंटिन्यूएशन में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लिख रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लिख रहा हूं, और फील दिलाता हूं। PQNE फिजिकल क्वांटिटी, सुनिएगा सुनिएगा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको हर चीज की फील दिलाऊंगा, मतलब जिस जिस हद तक मैं जा सकूंगा समझाने के लिए उस हद तक जाऊंगा, जहां तक जरूरत होगी मैं आपको हर चीज की फील दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मैं बोलूं सी, जैसे मान लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मैं आपसे बोलूं ABCD, 4 चीज लिख दी मैंने, 4 अल्फाबेट लिख दी। मैं आपसे पूछूं क्या A B पे निर्भर करता है, आप बोलोगे
नहीं, ये कैसा वाहियात सवाल है, ये कैसा घटिया सवाल है। क्या डी ए पे निर्भर करता है? नहीं, नहीं करता। क्या सी ए पे अरे कोई भी अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट पे निर्भर नहीं करता। वैसे ही ये इनमें से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती। समझ गए? अच्छा 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 अच्छा, समझ गए? क्या समझे? बूझे? हाँ सर, ये समझ गए कि जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट है ईच अदर के, एक दूसरे के। जैसे एक्स जेड पर निर्भर करता है, अरे कोई किसी पे निर्भर नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए? तो वैसे ही हम बोल सकते हैं ऑल 7, समझ गए? हाँ सर, ऑल 7 FPQ यानी FPQ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आर जूस पिला दो मौसम्बी का। ऑल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डोंट रिक्वायर। और जैसे ए को डिफाइन करने के लिए बी की जरूरत नहीं है, जैसे सी को डिफाइन करने के लिए ए की जरूरत नहीं है, वैसे किसी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटी जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए? समझ गए मालिक? समझ गए? फील आ रही है मालिक? ऑल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डोंट रिक्वायर, एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मोहताज नहीं है। एंड वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डजंट डिपेंड ऑन अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब देम। इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी हिंदी में समझा दिया कि कोई एक फंडामेंटल फिजिकल, जैसे कोई एक अल्फाबेट किसी दूसरे अल्फाबेट का मोहताज नहीं है, वैसे ही कोई एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं रखती है, आपस में सेल्फ सफिशिएंट हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट, उनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमारी नीड नहीं है, हमको उनकी नीड है। तो उससे भी मैं आगे जाके आपको डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बोलो ये बात समझ में आ गई? सारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और कोई भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि लेंथ को करंट की जरूरत नहीं है, करंट को टेम्परेचर की जरूरत नहीं उसको डिफाइन करने के लिए। हाँ सर समझ गए, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है, मतलब ये बेस्ट डेफिनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। जल्दी बताओ। धोनी और विराट कोहली, यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत ज्यादा। चलिए फटाफट से, जल्दी जल्दी, कम ऑन। आया? क्लियर है? क्लियर है सर? 3 वेक्टर के साथ उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आगे जब सवाल आएंगे तो देख लेंगे। बाकी 3 का A क्रॉस B क्रॉस C नहीं, मतलब लिया जा सकता है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। लेने में A क्रॉस B क्रॉस C 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे काम करें। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, बिल्कुल सर। क्या कह रहा है? लव फ्रॉम साउथ कोरिया। अच्छा, एक बार प्लीज टेक माय नेम पलक। रोटेशनल मोशन इज टफ। फैजल हाशमी, लोगों के लिए होता होगा टफ, आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपके लिए टफ नहीं होगा, आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है? चलो शाबाश, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? खोपड़ी में घुस गया। भूसे के साथ साथ, भूसे के साथ साथ इसकी भी जगह बना। हाँ सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी हो गई सर? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। ओके बॉस, आगे चलते हैं। इनको याद कर लो, इनको याद कर लो, ठीक है? ये 7 एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत ईजी सर। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब थ्योरी चल रही है। हाँ थ्योरी तो चली रही। चलिए अब बात करते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पे एक चीज लिख देते हैं, यहां पे एक चीज लिख देते हैं, यहां पे एक चीज लिख देते हैं, जस्ट लाइक अ वाव, जस्ट लाइक 26 अल्फाबेट्स। यहां पे फिर से लिख देता हूं ताकि आप रिवीजन करो, तो वैसे तो लिखा हुआ है जस्ट लाइक 26 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, पर ये 26 नहीं होती, ये कितनी होती है? ओनली 7। कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 7। अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है मैं बताता हूं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं DPQ।
इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डीपीक्यू। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ सर, डिराइव्ड मतलब आप इनको कहीं से लेके आए हो, आप इनको डिराइव किया, आप इनको कहीं से लेके आए हो। हम कहां से लेके आए इनको? जी हां, जैसे इंग्लिश के एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया? फील करा रहा हूं, पूरा फील, ऐसा फील कि भाई मतलब मजा आ जाएगा तुमको। ये 26 अल्फाबेट हो गए। ये एक तरीके से मान लो कि फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। हाँ सर, ए बी सी डी 26 अल्फाबेट क्या हो गए मान लो। इसको मैं अगर फंडामेंटल बोल दूं तो कैट क्या है? कैट क्या है? कैट है। कैट क्या है? कैट डिराइव्ड है। क्यों? कैट को आपने कैसे डिराइव किया? कैट को आपने कैसे डिराइव किया? सी से, ए से, बीच में कहीं टी आया होगा। अच्छा, बैट क्या है? बैट क्या है? बैट डिराइव्ड है। एक बी ले लिया, एक ए ले लिया, एक टी ले लिया। ओ, अभी समझा। रेट क्या है? रेट क्या है? चूहा। अरे चूहा तो ठीक है, लेकिन रेट क्या है? डिराइव्ड है। आर लिया, ए लिया, टी लिया। ओके बॉस, अभी समझ गए, अभी समझ गए। बोलो फील आई? अच्छा, मतलब जो चीज हम फंडामेंटल से बना रहे हैं वो डिराइव्ड हो गया। हाँ सर, बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो फिर इधर सुनो, क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि द फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यूज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। इसका एग्जाम्पल वगैरह सब बताऊंगा। पहले बोलो क्लियर है? दिमाग में छप रहा है सर, तो बहुत इजी, मतलब आप इसको इंग्लिश से रिलेट करके बता रहे हो। जी हाँ, इंग्लिश से रिलेट करके मैं इसको बताता हूं तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है? हाँ सर, जैसे ये डिराइव्ड, जैसे ये फंडामेंटल है तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। वैसे ही सर एग्जाम्पल दो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल। फंडामेंटल और डिराइव्ड एग्जाम्पल देता हूं। कितने हैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। सुनो इधर, देखो सुनो मेरी बात। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन 7 को छोड़ के, एक्सेप्ट 7, सब डिराइव्ड है। सबकी सब डिराइव्ड है, सबकी सब डिराइव्ड है। बोलो ठीक है क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए सर। रग रग में दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में। तो अभी रगों में प्यार तो नहीं सर, लेकिन बेसिक मैथ्स वेक्टर्स दौड़ रहा है, और अब इसने भी दौड़ना शुरू कर दिया, इसने भी दौड़ लगा दी है। तो अब सुनो, अब सुनो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं। all physical quantities except सुनना, except fundamental physical quantities and supplementary। अभी supplementary का क्या सीन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी देर में। ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन थोड़ी सी देर में, प्लीज थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा आपको समय लगेगा यहां तक पहुंचने में, है ना, सप्लीमेंट्री तक। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो एक तरीके से मान के चलो कि 7 फंडामेंटल की हेल्प करने के लिए 2 सप्लीमेंट्री और आती हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री और 7 फंडामेंटल को अगर मैं हटा दूं तो सारी की सारी डिराइव्ड है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री कितनी होती है? अभी के लिए याद रख लो, दे आर 2 सप्लीमेंट्री। कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। इसको अभी याद रख लो, क्या होती है वो बाद में देखेंगे। तो आप एक चीज याद रखना जीवन में, क्या चीज? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, सब की सब क्या है? डिराइव्ड है। आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? अब ये सप्लीमेंट्री क्या है उसके लिए आपको मैं यहां पे ना स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने सप्लीमेंट्री पढ़ाई नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा सप्लीमेंट्री पढ़ाऊंगा। यहां पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसको बाद में अभी पढ़ेंगे। ठीक है? तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को हटा दूं तो सबकी सब क्या है? डिराइव्ड है। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल करा दूं? हाँ सर एग्जाम्पल करा दो। बिल्कुल सर। लो भाई एग्जाम्पल देखो, चलो मेरे साथ देखो, जंगल कितना ब्यूटीफुल है,
सुनो, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको पता होनी चाहिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया, लेट सपोज मैंने बोल दिया एरिया, बिल्कुल बेसिक एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यस सर। तो हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। हाँ सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो मैंने लिख दिया एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसका मतलब ये एरिया क्या है? डिराइव किया गया किससे? ये भी क्या है? लेंथ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये क्या है? ये भी लेंथ है ना। ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या विड्थ बोल लो, चलो विड्थ बोल लो, लेंथ इंटू विड्थ बोल लो, चौड़ाई बोल लो। इसको मैं क्या बोल देता हूं? विड्थ बोल देता हूं, डब्ल्यू बोल देता हूं, विड्थ। तो ये भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी लंबाई। अच्छा, तो देखो लंबाई हो गई। हाँ सर, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, तो फंडामेंटल से डिराइव हो गई एरिया। सर वॉल्यूम बताओ? वॉल्यूम बता देंगे भैया, वॉल्यूम बता देंगे भैया। देखो इधर वॉल्यूम बता देंगे, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझना, फील करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। इधर देखो, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। हाँ सर, तो वॉल्यूम क्या हो गया बॉस? वॉल्यूम हो गया बॉस आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाँ सर बेटा, लेकिन ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तीनों चीजें क्या है गुरुदेव? तीनों चीजें क्या है? तीनों चीजें तो लेंथ है। तो फिर से आप देखो कि यहां पे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कुछ डिराइव किया। हाँ सर, सर और एग्जांपल दो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मेरा जूस कहां गया? मेरा जूस तो भैया खत्म हो गया, जूस खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, सर और एग्जांपल दो। जैसे डेंसिटी ले लेते हैं, या पहले मैं स्पीड ले लेता हूं। स्पीड क्या होता है? स्पीड सर, ये तो 7 की लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब जो भी 7 की लिस्ट में नहीं है ना, 7 की लिस्ट में नहीं है, वो सब डिराइव्ड है। हाँ सर ठीक है। जैसे स्पीड है, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ भी नहीं है, ये डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई। अरे हाँ सर, तो देखो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, लेंथ से और टाइम से हमको स्पीड मिल गई, तो डिराइव हो गई। यहां पे तो एक से ही काम चल गया, सिर्फ लेंथ से वॉल्यूम डिराइव हो गई। यहां पे सिर्फ एक से लेंथ से काम हो गया, एरिया डिराइव हो गया। सर और बताओ? और बता देता हूं, और बता देता हूं सर। और मजा आ रहा है सर? हाँ सर बिल्कुल सर, बढ़िया फील आ रही है। देखो वॉल्यूम की मैं बात करूं, वॉल्यूम की मैं बात करूं, वॉल्यूम तो हो गया। डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी होता है सर मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। हाँ सर, अब देखो मास अपने आप में क्या है? मास अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास अपने आप में क्या? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यस सर। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम किससे डिराइव? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मास डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो, अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अरे वो ठीक है, लेकिन लेंथ भी लेंथ है, लंबाई है, विड्थ भी एक लंबाई है, हाइट भी एक लंबाई। अच्छा, तो ये कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होगी? 1 2 4 मत बोलना, एक मास है एक लेंथ है, तो हम बोल सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम। क्या मैं इसको कह सकता हूं डिराइव्ड फ्रॉम? हाँ सर कह सकते हो। किसको? डेंसिटी को। डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? मास और लेंथ। हाँ यार सर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पूरी फील आ रही है बच्चों को। डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम दो लेंथ और टाइम, टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वॉल्यूम को क्या बोल सकता हूं? डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर, सिर्फ लेंथ से काम हो गया। यहां पे किससे काम हो गया? डिराइव्ड फ्रॉम, सिर्फ एक से काम हो गया, डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अरे सर समझ में आ गया सर, बेचैन दिल को करार आ गया। अब बताओ मुझे फटाफट से समझ में आए कि नहीं आए? ये डिराइव्ड की बात हो रही है, डिराइव्ड की। हाँ सर क्लियर हो गया सर, क्लियर है। आसिम सारे डाउट का जवाब दूंगा, तू टेंशन मत ले, सारे डाउट का जवाब दूंगा,
तू टेंशन मत ले, तूने जो करंट वाला सवाल पूछा ना उसका भी मेरे पास जवाब है, लेकिन अब ये सही समय नहीं है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? चूहा क्लियर, स्कुट क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, इजी है, कुछ भी तो नहीं है, फील आ गई? हाँ सर, हाँ सर, फील आ गई, फील आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, समझ आ गया? हाँ सर, स्लाइड चेंज, ओके, स्लाइड चेंज। देखो यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो स्लाइड, एकदम आराम से, एकदम यहां से देख लो स्लाइड, यहां से देख लो स्लाइड, है ना, डिराइव्ड। और इस इंग्लिश से तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जो आप अल्फाबेट से वो बता रहे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसको स्कूल वगैरह में पढ़ा हो, तो बढ़िया, अच्छी बात है, रिवीजन हो गया आपका, ठीक है? ठीक है सर, जल्दी से देख लो इसको, जल्दी से देख लो इसको फटाफट से। हाँ सर, ठीक है, ये देख लो जी सर, डन, थैंक यू निर्जला, ओके, बढ़िया, एफपीक्यू क्लियर, डन डन, ये तो डन डन, ठीक है, ये हो गया सर, स्पीड भी हो गया, है ना सर, डेंसिटी भी हो गया सर, डेंसिटी भी हो गया। अरे रेडियन स्टे रेडियन, आगे आगे भग लो, तुम एक काम करो, आगे आगे भग लो, एक काम करो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। हाँ सर, क्लियर हो गया सर, एकदम टकाटक क्लियर है सर, कोई भी दिक्कत वाली बात सर नहीं है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो फिर एक काम करो, तो फिर एक काम करो, एक काम करो, ये बताओ मुझे, ये सवाल सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, ये आप सॉल्व करो। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको पोल दूंगा, देखे कितने लोग फोड़ पाएंगे इसको, कितने लोग इसको फोड़ पाएंगे, जल्दी से, जल्दी से देखें, देखें, पोल दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। थैंक यू हर्षित, ठीक है? हाँ सर, टकाटक एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? हाँ सर, ओके 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 ओके। अब मैं आपको पोल दे रहा हूं फटाफट से, 30 सेकेंड्स का पोल है, तो करो, मैं 1 सेकेंड में आया। हाँ भाई, क्या सवाल है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम सिर्फ एक पे डिपेंड करती है, आंसर है ए, आंसर है। अभी भी गलती कर दी, अभी भी गलती कर दी कई लोगों ने। टू, अबे यार तुम क्या करते हो, मुझे समझ नहीं आता, इसमें कैसे 100% नहीं आया? नुमान, कौशर, कामरन, सुधांशु, आर्यन, शुभम, जीते, हमाद, तस्लीम, प्रभात, क्या करते हो इसमें? इसमें कैसे तुम्हारा आंसर नहीं आया? इसमें इसमें भी 80%, कमाल के लोग हैं भाई। इधर देखो फटाफट से, देखो अभी तो बताया वॉल्यूम किस पे निर्भर करती है, वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू लेंथ। हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। तो एक ही तो है, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब मैं आपका कंसेप्ट और बिल्डअप करवाता हूं। सॉरी, अब मैं आपका कंसेप्ट और बिल्डअप करवाता हूं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक्सिलरेशन का नाम सुना है? डिराइव के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सिलरेशन का नाम सुना है? हाँ सर, एक्सिलरेशन वैसे तो अपन काइनामेटिक्स में पढ़ेंगे यार, वैसे तो अपन काइनामेटिक्स में पढ़ेंगे ना यार। हाँ सर, लेकिन अभी के लिए मैं आपको लिख देता हूं वेलोसिटी बाय टाइम। क्या लिख देता हूं? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या है? अब सर ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बताओ। अरे यार बेटा यार, जो स्पीड है वही सीन है इसका भी, वही सीन है इसका भी। देख पहले वेलोसिटी बता दे। वेलोसिटी क्या होता है? जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड, वैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है?
क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है। जी हां, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है। तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुआ? वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, दो से। अब सुनो, अब बांधी कमरिया पे साड़ी, क्या ये अब एक्सेलरेशन की बारी? वैसे वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, अभी के लिए मैं वेलोसिटी बाय टाइम लिख रहा हूं चीजों को आसान बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी खुद क्या हो गया सर? वेलोसिटी क्या हो गया? देखो ना, वेलोसिटी आ गया लेंथ बाय टाइम। अरे वेलोसिटी क्या हो गया? लेंथ बाय टाइम। और ये वेलोसिटी बाय टाइम है, तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी की जगह मैं लिख दूं लेंथ बाय टाइम। वेलोसिटी की जगह लिख दिया लेंथ बाय टाइम, यस। और नीचे एक टाइम इंतजार कर रहा है, तो टाइम इंटू टाइम हो गया टाइम का स्क्वायर, तो क्या? लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इससे मिलकर बनी? लेंथ और टाइम से, दो से। ये कितने से बनी है? दो से, लेंथ और टाइम। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए, समझ गए मालिक, समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं। तो डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना? और क्या हो गया? एरिया हो गया। सर फोर्स के बारे में बताओ, फोर्स के बारे में बताओ। चलो पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? हम मालिक यहां तक क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब मैं बात करता हूं फोर्स की। अब मैं बात करता हूं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखेंगे इसको, कहां देखेंगे? कहां देखेंगे? कहां? किधर किधर? वेयर? एनएलएम में। एनएलएम में। अभी के लिए फॉर्मूला फोर्स बराबर, मैंने बोला ना, यहां पे इस चैप्टर में हम 11वीं और 12वीं के सारे चैप्टर्स के मेजरली सारे फॉर्मूले देख लेंगे। लेकिन उस फॉर्मूले का ज्ञान हमको कब मिलेगा? जब हम वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ही सही। एक्सेलरेशन के लिए क्या आया पीछे से? एक्सेलरेशन के लिए लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। यस सर, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो आ गया लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना? एक, दो और तीन। ये स्क्वायर नहीं देखना कितनी है, टाइम का स्क्वायर। तो टाइम ही तो है ना, टाइम इंटू टाइम भी टाइम। एक कितनी यूनिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तीन। एक, दो, तीन। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे फोर्स के लिए? डिराइव्ड फ्रॉम थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ये हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो चैट में लिख के बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सीमा केदारनाथ जादव आपका नाम नहीं लेते। नाम लेने से अगर सिलेक्शन होता तो मैं इस बैच में लिस्ट लेके आता और सारे बच्चों का नाम ले लेता। समीक्षा यादव श्रेष्ठ, प्लीज छुट्टी। फिर आ गए, फिर आ गए तुम लोग, फिर आ गए तुम लोग, छुट्टी। क्लास भाई कभी भी आप लीव कर सकते हो, डिराइव कर देंगे, ये रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि यार ये बहुत जैसे टुच्चा सा कंसेप्ट है, तो कोशिश करें कि जब टुच्चे से कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे तो एक बार में ही समझ में आ जाए, एक बार में ही समझ में आ जाए, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर, बढ़िया। जल्दी बताओ, 100% क्लियर है? अभी टेस्ट की तैयारी इनको बाद में बता देंगे ना भाई, अभी ये तो समझ लो। ठीक है, जिसको जाना है भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं हजारों बच्चे, मतलब ये कैसी कैसी बेहूदगी है कि लेट सपोज इस बैच में हजारों बच्चे पढ़े, तो किसी ने बोला सर छुट्टी कर दो, तो मैंने छुट्टी कर दी, डॉक्टर बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, सुनो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब मैंने धीरे धीरे, देखो यार बच्चे मेरे को सिखाते हैं कि सर आप इग्नोर किया करो, तो मैंने धीरे धीरे इग्नोर करना सीख लिया, ठीक है ना? हाँ, मुद्दा यह कि मैं ऑफलाइन वाला टीचर हूं ना भाई, अभी तक मतलब जून तक भी मैंने एक ऑफलाइन बैच तो पढ़ाया ही साथ में, ऑनलाइन के साथ साथ, है ना? अब मैंने छोड़ दिया पढ़ाना ऑफलाइन, लेकिन मेरे को ऑफलाइन वाली हैबिट है। तो यार ऑफलाइन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता क्लास में, मैं उसको मतलब ये मान के चलो उधेड़ दूंगा अगर किसी ने मेरे से ऐसी बात कर दी ऑफलाइन में, तो कि छोड़ दो, कि बस करो, तो उसको मैं उड़ा दूंगा एकदम। आप समझ रहे हो? हाँ सर, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको इनकलकेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर हो जाएगा। अब मैं इग्नोर करना सीख गया हूं। अबे वॉल्यूम क्या है सिखा तो दिया, स्पीड भी बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ, दूरी, लेंथ और एक टाइम, तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, है ना? मतलब मेरा कहना यह है कि बेटा इतनी छोटी छोटी चीजों को ना हमको एक बार में समझने की आदत डालनी होगी। आप समझो मेरी बात, डेंसिटी हो गया, मैं समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज इतनी बेसिक है, मतलब हमारी आदत खराब हो जाएगी। हमें क्या लगेगा यार इतनी बेसिक चीज भी ना मास्टर दो दो तीन तीन बार पढ़ा रहा, तो उससे हमारी हैबिट खराब हो जाएगी। जब हमें पता होगा ना कि यार सर इजी चीज एक ही बार बताते हैं,
तो उस हिसाब से हम खुद को डाल लेंगे, आप समझो, ये आपके लिए फायदेमंद है। डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, मास इंटू मास और लेंथ। वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप एक चीज देखो कि मैं आपको 4 बजे से कंटिन्यूअसली इसी टोन में इसी एनर्जी के साथ पढ़ाए जा रहा हूं, मैं 4 बजे से कंटिन्यूअसली, और आज दोपहर में भी मैंने क्लास ली है, एक और बैच मेरा चलता है दूसरा, उसमें भी मैंने लाइव क्लास ली है, तो ये तीसरी क्लास हो गई। और ऑफलाइन से ज्यादा एनर्जी खर्च होती है ऑनलाइन में, ये मैंने खुद ने पाया है कि ऑफलाइन में इतनी एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि ऑनलाइन में आदमी को इंगेजमेंट बनाने के लिए लगातार बोलना पड़ता है, आप समझ रहे हो, है ना। तो मैं उसी एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूं। वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, हाँ सर दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी किससे डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी हो गया टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यस सर। ये एक्सेलरेशन किससे हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या था लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे एक टाइम आ गया, वेलोसिटी का लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम, एक टाइम आ गया, तो लेंथ अपॉन टाइम्स कर, तो दो हो गई। ये भी किससे डिराइव्ड है, ये भी किससे डिराइव्ड है, दो से ही डिराइव्ड है, ये भी किससे डिराइव्ड है, दो से ही डिराइव्ड है। बोलो ठीक है क्या, यस सर, ठीक है सर, समझ गए सर, ओके। इसको आपने लिख दिया, एक मिनट, AFPQ, हाँ सर ये भी दो से डिराइव्ड है, ठीक है। और ये फोर्स का बता दिए, फिर से बता दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर मा, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे याद रखना, F बराबर मा, F बराबर मा, यस सर। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसी, एक्सेलरेशन पीछे हमने खेल देख लिया, एक्सेलरेशन का लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यस सर। तो एक हो गया मास, एक हो गया लेंथ, एक हो गया टाइम, तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है, यस सर, बिल्कुल सर, ठीक हो गया, समझ में आ गई सर बात। ये सवाल सबको क्लियर हो गया, मुझे बस ये बता दो कि यहां तक सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे बता दो, मुझे बता दो कि सबको यहां तक क्लियर है, तो फिर मैं आपको सप्लीमेंट्री और फिर वो यूनिट वो सब मैं बताऊं। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये तो डन डन, जल्दी बता दो, ये सबको क्लियर हो गया, ये तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अरे कमल सिंह क्या बात कर रहा है, कोई फेलियर नहीं है, कहां, खुद को फेलियर क्यों बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अभी 8:25 पे बैटल ग्राउंड है, उसमें भी मैं आपके साथ रहूंगा, 8:25 पे बैटल ग्राउंड है, उसमें भी मैं आपके साथ रहूंगा, है ना। हाँ सर ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर दूं। मोटिवेट करने का तरीका थोड़ा सा मेरा कैजुअल होता है, यानी थोड़ा अलग होता है, मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं। चलो, एक बच्चे का मैसेज है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, एक बच्चे का मैसेज है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसने मेरे को आज कॉल भी किया और बकायदा मैसेज भी किया। गुड आफ्टरनून सर, इस बच्चे का नाम निरूपम है, तो ये 12th क्लास से सिलेक्ट हुए, 12th क्लास में मुझसे ऑफलाइन का स्टूडेंट था, 11वीं 12वीं का एयर बैच का, एयर बैच, उसका नाम अभेद्य था, वो अभेद्य को बाद में उन्होंने क्या कर दिया, एयर बैच बोल दिया। तो उस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, कॉल भी आया था इसका, और इसने मैसेज पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, तो इसने मैसेज पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। इसका नीट स्कोर है 685, इसका नीट स्कोर है 685 आउट ऑफ 720। अभी कॉलेज जाने का सीजन चल रहा है, तो यार ठीक है, 685 बच्चे के नंबर है ना। और इसको जो कॉलेज मिला है, इसको कॉलेज मिला है 685, आप देख लो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, इसको मिला है, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग कॉलेज मिले, मैंने आपको एएमयू वाला बता दिया, एमएएमसी वाला बता दिया, उस बच्ची का बता दिया, एएफएमसी पुणे का बता दिया, है ना। एक बच्चे का एम्स भोपाल का मैंने बताया था, कन्हैया को एम्स भोपाल मिला है, हाँ ठीक है। रैंक मेरे को एक बार देखनी पड़ेगी यार, इसने इंस्टाग्राम पे मेरे को भेजा था अपना स्कोर कार्ड, अब ये व्हाट्सएप का मैसेज है, तो रैंक याद नहीं है मेरे को, नंबर 685 है, ठीक है। अच्छा, जिसको वो मिला ना एमएएमसी, उसके 676 है, एमएएमसी जिसको मिला तो इसके उससे ज्यादा नंबर है। अच्छा, कल जो प्रोग्राम है उसमें इनवाइटेड भी है बच्चा, उसमें बच्चा इनवाइटेड भी है, कल जो सरप्राइज है ना 1 तारीख को, रैंक मेरे को एक बार देखनी पड़ेगी। तो कल ये बच्चा इनवाइटेड भी है, पीडब्ल्यू में जो प्रोग्राम है ना, कल इसको इन्वाइट किया बकायदा, ठीक है, इसको इन्वाइट किया, इसको भी, एम्स भोपाल वाले को भी, एमएएमसी वाला बता दिया, एक अंशु बच्चा है RIIMS रांची, एक बच्चा है जिसको जीएमसी हल्द्वानी मिला है, एक मनोहर है, वो तो यहीं का एमपी का ही, उसको तो यही मिला है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर मिला है, एक बच्चा है अंतर्यामी, उसको मिला है BBMCH उड़ीसा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं,
ठीक है, तो ये बच्चा तो बकायदा इनवाइटेड है, किसमें, कल जो प्रोग्राम है उसमें आएगा। तो आज ये बता रहा था कि मेरे को, मैं नोएडा में हूं और हमको इनविटेशन आया है। ठीक है, चलो बेटा, तो यार इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। और आप बोलो सर ड्रॉपर वाले, बेटे 12th वाला है, ये 12th वाला है, और ये वो बच्चा है, और ये वो बच्चा है, और ये वो बच्चा है जो कोटा में रह के इसने पढ़ाई करी। तो आपका जीवन कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, क्योंकि उसको तो सारी चीजें खुद ही देखनी पड़ती थी, है ना, उसको तो सारी चीजें खुद ही देखनी पड़ती थी। ठीक है, समोसे वाले भैया कौन थे यार, याद नहीं आ रहा, समोसे वाला कौन था, कुछ ऐसा था तो सही। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, चलो भाई अब ठीक है, कहां है प्रोग्राम, नोएडा में है। ठीक है, आपकी कृपा से सब हो सकता है। ऑब्वियसली सिर्फ मैंने नहीं पढ़ा है ना, मतलब फिजिक्स के अलावा बायो के भी टीचर थे, केमिस्ट्री, सबका मिला जुला एफर्ट था, सबका मिला जुला एफर्ट था। ठीक है, ठीक है ना सर जी, मुझे हमदर्द दिल्ली फॉर BUMS जाना है, वाई सो मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड। बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बहुत सारे भैया, एक कोई बेस्ट कॉलेज नहीं है, बहुत सारे एम्स आप ले लो, AFMC ले लो, ठीक है, AMU ले लो, BHU ले लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो कॉलेज है ये बहुत बढ़िया है, VMMC है वो भी बहुत बढ़िया है, VMMC जो सफदरजंग अस्पताल है वो उसका ही तो है, VMMC का, दिल्ली में, है ना। चलो ठीक है, तो भाई साहब देख लो, किसी ने बोला एक बार फोर्स वाला दोबारा समझा दो। फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, थोड़ा जल्दी, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का तमाशा मैं पीछे दिखा चुका हूं। एक्सेलरेशन का तमाशा वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम, वेलोसिटी की जगह डाला लेंथ बाय टाइम, वेलोसिटी की जगह डाला लेंथ, वेलोसिटी की जगह डाला लेंथ बाय टाइम, एक टाइम है इसी, तो लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मैंने पुट कर दिया लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो कितनी चीज हो गई, मास 1, लेंथ 2, टाइम 3, क्योंकि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो किन से मिलके बना हुआ है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। ठीक है सर, अब सुनना मेरी बात, अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनना, ये सवाल आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो कि हम इस चैप्टर के दौरान बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे। मैंने आपको बोला ना ये चैप्टर फिजिक्स का क्या है, मेन्यू कार्ड है। तो अभी मैं आपका कंसेप्ट और डेवलप करता हूं, ये कंसेप्ट और डेवलप करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, सवाल गया भाड़ में, मैं आपसे पूछता हूं, क्या 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे की सहायता से डिराइव की जा सकती है? मैं पूछ रहा हूं, कैन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए यस और नो में, मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए यस और नो में। सवाल है कि क्या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैं किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव कर सकता हूं, यस और नो? मुझे चैट में बताएं प्लीज, मुझे चैट में बताएं प्लीज। लिखा हुआ है श्रेष्ठ लोहारी, क्या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा दिमाग चलाया करो, बैल बुद्धि मत बनो, यस भी लिख रहे हैं, बैल बुद्धि मत बनो बेटा। क्या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैं दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव कर सकता हूं? यह सवाल वैसा ही है कि क्या मैं ए को बी की सहायता से डिराइव कर सकता हूं, क्या मैं एक्स को वाई जेड की सहायता से डिराइव कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका आंसर है सरासर नो। तो यस मत लिखो, इसका आंसर है नो। क्यों? वाई अभी तो बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सुनते क्या हो तुम, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा बेटा, कहां ध्यान रहता है? मैंने आपको बताया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सिंस दे आर, समझो ना बात को यार, हवाबाजी करवा लो इनसे, सिंस दे आर independent of each other, since they are independent of each other, one fundamental physical quantity cannot be derived from other physical quantity. क्यों? क्योंकि ये independent है, so they cannot be derived from each other, जल्दी बोलो, समझ में आ गया क्या? हाँ मालिक समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो आंसर है नो, इसका आंसर है नो। बोलो क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। सिंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो दे कैंट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको एक दूसरे से, यस, कितने सारे बच्चों ने यस लिखा है, देखो कितने सारे बच्चों ने यस लिखा है। थोड़ी तो शर्म करो। अभी मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे निर्भर नहीं करती। अच्छा हुआ मैंने आपको बता दिया।
इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं, इसका मतलब तो ये हुआ, क्या मैं ए को बी से डिराइव कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं एक्स को वाई और जेड से डिराइव कर सकता हूं? नहीं। इसीलिए मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल से डिराइव नहीं कर सकता। ओके सर, अब सुनो, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाए इसलिए मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूं। ये आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। ये नहीं, ये वाला, ये आप नहीं करोगे, ये मैं करूंगा। सुनना, समझना बहुत ध्यान से। इससे हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, कंसेप्ट बिल्ड होगा, इससे हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, इससे हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो इधर देखो, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको बोला जा रहा है इन चार में से कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप, पहला ग्रुप, 30, 20, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, कौन सा ग्रुप में क्या मान सकता हूं, कौन सा ग्रुप में क्या मान सकता हूं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान सकता हूं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर इनमें से तो एक भी, सर इनमें से तो मास को छोड़ के एक भी, मास और डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के एक भी फंडामेंटल नहीं है। ऐसे सवाल ये सॉल्व नहीं करना है। सवाल सॉल्व ऐसे करना है कि आप ये देखो कि फर्स्ट ऑप्शन में, कि सेकंड ऑप्शन में, कि थर्ड ऑप्शन में, कि फोर्थ ऑप्शन में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं होनी चाहिए। अगर डिराइव हो रही है मतलब वो फंडामेंटल नहीं है। अब सुनो, जैसे सबसे पहला है, ये आप नहीं सॉल्व करोगे, मैं करूंगा, काइनेटिक एनर्जी, मास और स्पीड। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, सुनो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान, एक ही बार समझाऊंगा, सुनना। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू, अभी के लिए मैं स्पीड लिख देता हूं, वैसे वेलोसिटी होता है स्पीड का स्क्वायर। स्पीड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, बिल्कुल सर होता है। तो यार इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड से डिराइव हो रही है। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी, मास और स्पीड को, आप समझना, अगर एक भी फिजिकल क्वांटिटी इस ग्रुप में किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है तो हम बोलेंगे तीनों फंडामेंटल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड से डिराइव हो रही है, तो ये संभव नहीं है, असंभव, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाई जा सकती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। जैसे स्पीड, स्पीड की मैं बात करूं बेटा, तो स्पीड को मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बाप रे बाप, स्पीड को मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हां सर, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक फंडामेंटल, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे के टर्म्स में डिराइव हो रही है, इसका मतलब फंडामेंटल। इसका मतलब यही हो गया कि मैं ए को बी और सी से डिराइव कर रहा हूं, जो तो फिर ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा, तो अगर इनमें से कोई भी एक बाकी के टर्म्स में लिखी जा सकती है, बाकी के टर्म्स, बाकी की फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती है, तो फंडामेंटल नहीं कहलाएगी। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं है, संभव नहीं है। अब सुनो, एक बार मैं डी ऑप्शन करके बताता हूं। वर्क बराबर वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट? तो वर्क क्या था सर? ये था एफ डॉट एस। हां सर, ये तो डायरेक्टली डिराइव हो रही है। वर्क किससे डिराइव हो रही है? इन बाकी दो से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन तीनों को मैं फंडामेंटल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वर्क तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। तो सही कौन सा हुआ? सर सही हुआ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। क्यों? क्योंकि फोर्स को आप वेलोसिटी और टाइम से डिराइव नहीं कर सकते। आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम से कर सकते हो, लेकिन फोर्स को, क्योंकि फोर्स को आप वेलोसिटी टाइम से डिराइव नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने बोल दिया कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फोर्स आप खाली वेलोसिटी और टाइम से डिराइव नहीं कर सकते, वेलोसिटी को फोर्स और टाइम से डिराइव नहीं कर सकते, टाइम को फोर्स और वेलोसिटी से डिराइव नहीं कर सकते। इसलिए सी ऑप्शन सही है। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चे, छोटे भाई बहन लिख के बताएंगे कि क्रिस्टल क्लियर है। ये अच्छा सवाल है, ये लेवल अप किया है हमने, ये अच्छा सवाल है। तो आप मेरे को बताओ क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? जी गुरुजी है, क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर ही कह दे, क्लियर ही कह दे। बिल्कुल बड़े भैया हैं तुम्हारे, तुम टेंशन मत लो। हाँ सर क्लियर है, मतलब साला कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी के टर्म्स में डिराइव नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हो रही है इन दोनों से, ये हो रहा है इन दोनों से, ये हो रहा है इन दोनों से, लेकिन ये इन दोनों से नहीं हो रहा है, ये इन दोनों से नहीं हो रहा। आप समझो? हाँ सर क्लियर हो गया सर। मालिक, मालिक क्लियर हो गया मालिक, बहुत बढ़िया, इजी पीजी, शाबाश।
शाबाश बेटा। अगला, अगला देखो, अगला देखो, सुनो मेरी बात, ये करके बता सकते हो? चलो ये आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, देखो आप सॉल्व करो। ये वाला सवाल मैंने आपको दिया, मोमेंटम का आपको फॉर्मूला मालूम है, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स का पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आप सॉल्व करो, ये आप सॉल्व करो जल्दी से। वेलोसिटी टू टाइम, अरे वेलोसिटी खाली टाइम से थोड़ी डिराइव हो जाएगी, वेलोसिटी के लिए लेंथ भी तो चाहिए। क्या वेलोसिटी खाली टाइम से हो सकती है? नहीं हो सकती। आप समझो ना, किसी ने पूछा कि वेलोसिटी में तो टाइम आता है, बेटा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो वेलोसिटी और टाइम को आप ले सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी खाली टाइम से डिराइव नहीं हो रही। आप समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है ठीक है। अब देखो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, पोल करवा देते हैं। पोल करवा दिया भाई, पोल करवा दिया, देखिए कितने लोग इसको हल कर पाएंगे फटाफट से, खटाखट से, सटासट से। करा तो दिया पोल। देखिए भाई क्या आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, नन। जल्दी, हरी अप, फटाफट, खटाखट, सटासट। शाबाश, शाबाश ही कह दे। हो गया? अभी भी गलती करी होगी। 81, चलो ठीक है, 80 से कम आता ना बहुत डांट खाते, मैंने सोच लिया था। नवाज, गुरविंदर, अनमोल, फैजल, डॉक्टर विनीत, प्रिंस राजपूत, शुभम, प्रतीक यादव, कार्तिक, रिमझिम, कुमारी। 81, लेकिन अभी भी इसको आपको सही करना चाहिए था ना, अभी भी आपको इसको सही करना चाहिए था, अभी भी आपको इसको सही करना चाहिए था ना यार, है ना? सही बात है। ठीक है, पोल में नाम आए ना आए, पोल आए ना आए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर से वही हिसाब किताब, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। अबे इनमें से एक क्वांटिटी इन दो से डिराइव हो रही है, मतलब ये इनका समूह, इनका ग्रुप में फंडामेंटल नहीं मान सकता। यस सर, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, मुझे तो पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। इनमें से एक बाकी के टर्म्स में डिराइव हो रही है, नहीं मान सकते। लेकिन आप डायरेक्टली फोर्स को वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। सर वेलोसिटी में टाइम तो आता है, लेकिन वेलोसिटी में खाली टाइम नहीं आता। फोर्स में मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम आता है, लेकिन खाली वेलोसिटी और टाइम नहीं आता। आप समझो, तो आप फोर्स को वेलोसिटी और टाइम से डिराइव नहीं कर सकते, वेलोसिटी को सिर्फ टाइम से या फोर्स से डिराइव नहीं कर सकते। इसलिए आंसर हो गया सी ऑप्शन, शेर। हाँ सर, 81% बच्चों का सही था, लेकिन अच्छा लगता अगर 90% होता। तो थोड़ा सा बेटा आप अपने, मतलब मैं यूं कहूंगा कि मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करो, और कंप्लेनिंग नेचर छोड़ के, नहीं आ रहा, हमसे तो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता। आपको करना पड़ेगा, डिसीजन आपका है डॉक्टर बनने का कि मेरा, मैंने थोड़ी बोला आपको, आपका डिसीजन, तो आपको करना पड़ेगा, आपको फाइट मारना पड़ेगा। और आजकल ना भाई जमाने में पैसा कमाना हो गया है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया आजकल। पुराने जमाने, पहले फिर भी आसान था पैसा कमाना, पहले कंपटीशन कम था हर चीज में, कुछ भी, नमक बेचना, नमक बेचने लग जाओ आज से 50 60 70 साल पहले नमक बेचने लग जाओ, अभी तक तो उनकी जनरेशन मतलब कहां पहुंच गई होंगी कि भाई हम तो मान लो, लेट सपोज कुछ भी ले लो भाई, सीमेंट बेचेंगे, हम सीमेंट बेचेंगे, तो भाई कितना कंस्ट्रक्शन हुए लास्ट 50 60 साल में। तो भाई जिन्होंने 50 60 साल पहले, जिनके दादाजी ने, है ना, सीमेंट की मान लो वो खोल ली होगी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई वो अब बहुत लखपति करोड़पति बन गए होंगे। लेकिन अब कोई सोचे भाई, अभी ना लाखों, आपके शहर में हजारों लोग सीमेंट बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो अब पैसा कमाना आसान नहीं है। और आपको किसी ना किसी चीज में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपको नेम, फेम, शोहरत वगैरह सब कुछ मिले। तो बहुत मुश्किल हो गया पैसा कमाना, ये दुनिया बहुत जालिम हो गई है दोस्त, ठीक है? हाँ सर, अब फटाफट से मुझे बता दो कि आगे बढ़ने की इजाजत दो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बता दो मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपकी टीम से ही खेल रहा हूं, मुझे बस ये मत समझना कि यार ये तो डांटते, मैं डांट नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं, मैं आपकी टीम से ही क्रिकेट खेल रहा हूं। बहुत मुश्किल हो गया है आजकल पैसा कमाना। आप अपने पप्पा से पूछो, आप अपनी मम्मी से पूछो कि कितना टफ है पैसा कमाना। हो सकता है वो आप तक टेंशन ना आने देते हो, असली टेंशन तो वही झेलते ना बेटा, असली टेंशन तो मम्मी पापा ही तो झेलते हैं।
हम तक तो बात आने भी नहीं देते, उन्हें लगता है कि यार इसको पढ़ाई की टेंशन कम है क्या, जो हमको हम इसको बोले कि भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत कंपटीशन हो गया और आपको अपने टोज पे रहना पड़ेगा बेटा, आपको अपने टोज पे रहना पड़ेगा अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। ठीक है, बिकॉज इन रियलिटी दे आर हाउ दे कैन बी फंडामेंटल, बिकॉज नहीं, मैं आपको बताता हूं, चलो एक बात। ठीक है, देखो, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि कुछ छपरी इकट्ठे हुए नुक्कड़ पे, अरे पान की दुकान पे, पनवाड़ी की दुकान पे कुछ छपरी इकट्ठे होगा, अरे भैया पान लगाइएगा, भैया पान लगाइए, ऐसे डिस्कस करते करते लोगों ने नहीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना दी। छपरी इकट्ठे नहीं हुए थे इसको डिफाइन करने के लिए, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इनको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और एक तरीके से यूं कह लो, कोई बात नहीं, पोल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लो, पोल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इधर मेरी बात सुनो भाई, ये मैंने बोला ना, ये नुक्कड़ पे खड़े लोगों ने, छपरियों ने ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं डिफाइन करी हैं कि चलो एक काम करते हैं भैया, भैया दूसरा पान लगाए भैया, है ना। तो ऐसा नहीं है भैया, बहुत मतलब लाइक माइंडेड लोगों ने, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने, साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने मिलके ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दी। हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जगह चार्ज होता, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया। हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट की जगह चार्ज भी हो सकता था, फिर हम चार्ज को करंट से डिराइव करते, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अभी हम चार्ज को करंट से डिराइव करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने करंट की जगह चार्ज को दिया होता, लेकिन जब इन्होंने ये दे दिया कि भाई ये 7 फंडामेंटल है, अब जो भी हम डिराइव करेंगे वो इससे करेंगे, तो हमको इसी को फंडामेंटल मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये तो एकदम क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया फिर ये बता दो, क्या क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया। सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर हो गई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर हो गई। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आपको सिर्फ याद रखना है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ याद रखना है, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सुनिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, देयर आर ओनली 2, है ना, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 2 सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि भाई ये फंडामेंटल की मदद करती है। मान के चलो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कजन है, क्या है, कजन है, चचेरे ममेरे भाई हैं ये। देयर आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ना ही नुक्कड़ पे खड़े छपरियों ने डिसाइड किया, ये भी फिजिसिस्ट ने ही डिसाइड किया कि भाई अपार्ट फ्रॉम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हम उनकी हेल्प करने के लिए 2 फिजिकल क्वांटिटी और रख देते हैं। अब उन्होंने बोल दिया तो एक तरीके से रिवाज हो गया है, तो रिवाज हो गया। कौन कौन सी है, पहली है प्लेन एंगल, थीटा जिसको हम बोलते हैं, थीटा, प्लेन एंगल, ये हमने पढ़ा भी था। हाँ सर आपने पढ़ाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ सर ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, एल बराबर आर थीटा। अब इसको वापस अपन इस बात को छेड़ेंगे, वापस आएंगे इस पे, है ना, ठीक है। और दूसरा हो गया प्लेन एंगल, एक हो गया सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ी देर ना वेट करना पड़ेगा, आप इसके लिए थोड़ी देर वेट कर लो। सॉलिड एंगल को हम ऐसे ओमेगा से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, सॉलिड एंगल को। आपको ये याद रखना है कि इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट बोलो, खाली यूनिट भी लिख दूंगा तो चलेगा, इसकी जो यूनिट है इसकी प्लेन एंगल की, वो है रेडियन। वो क्या है, रेडियन, जी हाँ, रेडियन इसकी यूनिट है, रेडियन इसकी यूनिट है। और इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बोल रहा हूं वो याद कर लो। इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, प्लेन एंगल ट्रिग्नोमेट्री में थीटा। सॉलिड एंगल बाद में बताऊंगा, यानी कि जब सही समय आएगा तब बताऊंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको सिर्फ याद करना है। और जब मैं बोल दूं याद करना है, फिर कोई बच्चा पूछे कि ये कहां से आया, तो बड़ा इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मतलब कहां फंस गया मैं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल याद कर लो, इसकी यूनिट अभी याद कर लो कि भाई इसकी यूनिट हो गई रेडियन, इसकी यूनिट हो गई स्टेरेडियन, इसकी यूनिट हो गई स्टेरेडियन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, याद कर लिया। हाँ सर बिल्कुल सर याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने बोला कि भाई 2 सप्लीमेंट्री है, मतलब बस है तो है, बस फिजिसिस्ट ने दे दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 7 फंडामेंटल के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री। लेकिन कोई बोलेगा कि कितनी फंडामेंटल है, तो आप 9 नहीं बोलोगे कि 7 + 2 9, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं जैसे कि नंबर ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑप्शन दे दूं 7, ऑप्शन दे दूं 2, ऑप्शन दे दूं 9, ऑप्शन डी दे दूं नन, तो आप क्या बोलोगे बताओ? आप क्या बोलोगे बताओ? नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आप क्या बोलोगे? इसमें भी गड़बड़ कर देना। क्या बोलोगे आप? 7 बोलोगे, 9 बोलोगे? आप मुझे बताओ क्या बोलोगे? नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोलोगे आप इसको? रिच डैड पुअर डैड, हाँ बहुत अच्छी किताब है, पर अभी आप मत पढ़ना उस किताब को, अभी तो आप नीट की किताब पढ़ो। पोल आए नहीं आए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। पोल आए नहीं आए आपको समझ में आना चाहिए यार, हर चीज के लिए पोल पोल मत भागा करो, पगलाया मत करो। पोल पोल करते रह जाओगे, नीट में सेलेक्ट नहीं होगे, क्या फायदा? कितना आंसर आएगा सर? इसका आंसर आएगा 7। ऐसे दिमाग, सर कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री। अरे नहीं भाई, फंडामेंटल फंडामेंटल होती है, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होती है। गलत है, 7 सही जवाब है। 7 क्या है? सही जवाब है। ठीक है बॉस, समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है समझ गए सर, ओके बॉस, ठीक है क्लियर। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं नीचे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उस स्टेटमेंट को अभी आपको जज्ब कर लेना, नहीं याद कर लेना है। उसका मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको डायमेंशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ आपको याद करना है, क्या है? सप्लीमेंट्री। आपको एक की पॉइंट मैं बता रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, और उसको समझाने का टाइम बाद में आएगा, उसको समझाने का टाइम बाद में आएगा, मैं लिख भी दूंगा, विल एक्सप्लेन लेटर, ठीक है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है ना, कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यस सर। हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। इसको अभी याद रख लो, बट नो डायमेंशंस। अब आप बोलोगे डायमेंशंस क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि मैं इसको लेटर एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इस स्टेटमेंट को याद कर लो, बोलो ठीक है? हाँ सर, अभी याद कर लो, लिख देता हूं, अभी सिर्फ याद कर लो, विल एक्सप्लेन लेटर। अब आप बोलोगे कि जब एक्सप्लेन लेटर करना है तो अभी क्यों बताया? मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो, विल एक्सप्लेन लेटर, ठीक है? अभी बस याद कर लो डायमेंशंस क्या होता है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, अभी हमें नहीं पता डायमेंशंस क्या होता है, लेकिन अभी बस गुरुजी ने बोला याद करने का, तो हमने इसको कर लिया है ना, इस पे स्टार लगा दिया। गुरुजी ने बोला कि याद कर लो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होती है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है। अभी आप इसको याद कर लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी हमने डायमेंशंस नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बात रेलेवेंट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, इसलिए मैंने यहां बता दी। तो अभी आप इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, है ना? इसको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। इस पे भी स्टार मार्क कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय आएगा जब। बोलो सर याद कर लिया, जैसा आप बोलो, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है? जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बस मतलब अंधा भरोसा होना चाहिए टीचर पे, जिसको बोलते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट करो टीचर पे, ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। भाई ने बोला, भाई ने जो बोला हम वो करने को तैयार है। भाई ने बोला कूदो तो हम कूद जाएंगे, भाई बोलेगा नहीं कूदो, लेकिन भाई बोलेगा कूदो तो हम कूद जाएंगे, ऐसा ये सीन होना चाहिए। तो आप जरूर सेलेक्ट हो गए, आप समझो। याद कर लिया, मैंने बोल दिया ना, अभी सिर्फ याद कर लो, विल एक्सप्लेन लेटर जब समय आएगा तब। जैसे यूनिट वेक्टर मैंने एक बार शुरुआत में बताया था, फिर मैंने कहा वापस आएगा, है ना? मुझे पता है कब क्या चीज बतानी। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, इसके पास यूनिट है, इसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, लेकिन डायमेंशन नहीं, यूनिट तो है इसके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास, लेकिन डायमेंशन नहीं। अब सुनो, अब सुनो, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। नीट 2022 का सवाल ले दे, क्लास के स्टेटमेंट में डायरेक्ट सवाल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जीएमसी कॉलेज बहुत बढ़िया, हार्ट ट्रस्ट है, हम कूद जाए। अरे नहीं, कूदना नहीं सारांश शर्मा, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है? ठीक है, नीट 2022 का सवाल है, जीवन में और क्या चाहिए तुम्हें? तू है तो मुझे और क्या चाहिए, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, चलो भाई, पोल दिया 30 सेकंड का, जरा बताओ। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हैव, बिल्कुल जो बोल दिया याद करना हो याद कर लिया,
भैया ने बोला आगे एक्सप्लेन। नीट 2022 में सीधा सीधा स्टेटमेंट ही हम क्लास में लिखवाते, इससे उसने पूछ लिया नीट 2022 में। चलो बताओ, पोल दिया मैंने आपको। हो गया? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। हो गया? चलो, इसका आंसर है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है बेटा, कि अभी बताया आपने, बोला सर याद कर लो, तो हमने याद कर लिया। अंधा भरोसा हम आप पे करते हैं, ठीक है, बस मुझे अंधा भरोसा करने वाले लोग पसंद है, ठीक है। हाँ, मैं आपके भरोसे का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाऊंगा, इसकी गारंटी है। अभी आपने बोला कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। आपने लिखवा है यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। देखे कितने लोगों ने मुझ पर अंधा भरोसा किया? 92%। अभी तो 100% होना चाहिए था। अभी भी बी लगा दिया, कुछ तो भी लगा दिया, ठीक है। ठीक 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 ठीक, लव, क्या नाम है, बेहतरीन, 92%, ठीक है, गुड, ओके, है ना। अब सुनो, अब सुनो, हाँ याद करवा दिया, हाँ यूनिट तो है भैया, यूनिट तो है, ये तो याद ही करना। साइंटिस्ट बोल के गए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं दद्दू, साइंटिस्ट बोल के गए ना। कहां गया? साइंटिस्ट बोल के गए कि भाई इसकी यूनिट रेडियन है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन है। इसको मैं इस पे भी लिख देता हूं, नहीं तो पेट दुखेगा। विल एक्सप्लेन लेटर, विल एक्सप्लेन लेटर। चलो अब और थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, आ जाओ, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। अभी तक का एक क्विक रिकैप मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप मुझे बहुत प्यारे, बहुत अजीज हो, और मैं दिल से चाहता हूं कि आपका नीट 2026 में सिलेक्शन हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, 12th के साथ सिलेक्शन हो, है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूंगा। बढ़िया से पढ़ाऊंगा, खूब सवाल कराऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, जिस हद तक जा सकता हूं उस हद तक जाऊंगा, जस्ट टू गेट यू गाइस सिलेक्टेड, जस्ट टू गेट यू गाइस लैंड इन योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है सर। जैसे बीजीएमआई में, उसमें पबजी में लैंड होते हैं ना, कोई पोचिंकी लैंड हो रहा है, मैं भूल गया, कोई पावर प्लांट में लैंड हो रहा है, कोई इधर लैंड हो रहा है, कोई सेवर नहीं उतर रहा है, कोई कहीं उतर रहा है। वैसे आप भी उतरोगे, कहां उतरोगे? अपने फेवरेट कॉलेज में उतरोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना है, पर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। अभी तक हमने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जो नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है ना, और जो मेजर की जा सके। जैसे करंट है, मैं एमीटर से मेजर कर रहा हूं, जैसे वोल्ट मीटर से मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूं, इंची टेप से मैं क्या मेजर कर रहा हूं? लंबाई मेजर कर रहा हूं, है ना। हाँ सर, ओडोमीटर से मैं क्या मेजर कर रहा हूं? डिस्टेंस। स्पीडोमीटर से मैं स्पीड मेजर कर रहा हूं। हाँ सर, इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं। आगे चलते हैं, 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ओके। डिराइव्ड, सबसे पहले होगी फंडामेंटल एफपीक्यू। एक फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को किससे कंपेयर किया? अल्फाबेट से। आप अपने छोटे भाई बहन को समझाना, आज नहीं, आज चलो कल आपका टेस्ट है, कल या परसों में आप अपने छोटे भाई बहन को, आप मम्मी पापा को समझाना कि मम्मी पापा देखो ऐसे होता ना, इंग्लिश में होता है ना, तो आप उनको समझाओगे, आपको क्लियर है ऑलरेडी, आप उनको समझाओगे तो आपको डबल क्लियर हो जाएगा। आपको ऑलरेडी क्लियर है, आप उनको समझाओगे तो आपको डबल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने मम्मी पापा को बताओ कि जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, वो बोलेंगे हाँ बेटा 26 होते हैं, ठीक है। उनको भले फिजिक्स का पी भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे पूछोगे फिजिक्स इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, आप बोलोगे, मम्मी पापा बोलेंगे 26। तो मम्मी पापा जैसे 26 अल्फाबेट से पूरी अंग्रेजी बन गई, वैसे हमारे फिजिक्स में हमारे गुरुजी ने बताया कि छपरियों ने मिलकर नहीं, फिजिसिस्ट ने, साइंटिस्ट ने मिलके, बेटा छपरी ऐसी बात नहीं कर सकते। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने बोली। कौन कौन सी? मम्मी पापा को समझाओ। लेंथ, मास, कोई चीज उनके ऊपर से जा रही तो जाने दो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनकी सबकी यूनिट याद है हमको, सबके सिंबल याद है ना। तो मम्मी पापा उनको समझाओ कि मम्मी पापा को 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स की दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटीज बन सकती हैं, ठीक है। जैसे ए बी से नहीं बन सकता, जैसे बी सी से नहीं बन सकता, वैसे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो सकती। तो सबसे मुद्दे की बात क्या है कि ये रिवाइज करवा रहा हूं, आज का क्विक रिकैप दे रहा हूं। तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट है,
इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल 7 ही तो है। हाँ सर ठीक है, अब सुनो, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल 7 और 2 सप्लीमेंट्री, कौन कौन सी, डिराइव पे आऊंगा अभी, कौन कौन सी, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, इनकी यूनिट तो है प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, इनकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, अभी दिमाग में याद कर लेना, समझाना बाद में गुरुजी ने, तो यूनिट है डायमेंशन नहीं। उससे हमको नीट 2022 का सवाल भी सर जी ने करवा दिया, वो सर जी हुए। हाँ सर ठीक है सर। उसके बाद डिराइव 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री को छोड़ के इस दुनिया जहान में जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल 2 डिराइव को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी सब डिराइव्ड है। जैसे कैट बैट रेट, तूने समझा ना मम्मी, जो कैट शब्द है पापा, ये जो कैट शब्द है पापा, मम्मी ये जो बैट रेट शब्द है ये देखो सी से डिराइव हुआ, ए से डिराइव हुआ, टी से डिराइव हुआ। अच्छा तो अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड ये अगर फंडामेंटल है तो इससे मैं कोई लेटर बना रहा हूं तो डिराइव्ड है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो हुई जो आप फंडामेंटल से डिराइव करते हो। उसके खूब एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से एग्जांपल बता दिए भाई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया है, और क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, है ना। हाँ सर ठीक है सर, ओके सर बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर सवाल करवाया कि इनमें से कौन सा समूह कौन सा ग्रुप है जिनमें आपस में हम उनको फंडामेंटल बोल सकते हैं। तो यार एक निकल के आया कि फोर्स और वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी और टाइम से खाली डिराइव नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको बोल दिया कि फोर्स वेलोसिटी टाइम को भी, सिर्फ 3 को, फोर्स वेलोसिटी टाइम को भी हम फंडामेंटल करार दे सकते हैं। हाँ सर सप्लीमेंट्री हो गया। तो सर फिजिकल क्वांटिटीज तो हो गया, तीनों प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब बहुत आसान चीज आ रही, यूनिट। यूनिट देखो, पहले यूनिट पढ़ते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम बाजार में अगर सब्जी लेने गए तो हम ये बोलेंगे 5 किलो आलू दो, 5 लीटर आलू दो, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। हमने अगर मान लो परचून की दुकान पे हम गए, सब्जी वाले के पास गए, तो हमने बोला 5 किलो आलू दो, 5 लीटर आलू दो, कोई सेंस नहीं बनता। तो जो यूनिट है किलो, सही जहां पे रिक्वायरमेंट है किलो की वहीं लगाओ आप किलो, सही है। आप गए मान लो लेट सपोज तेल लेने गए कि भैया मान लो हमको सोयाबीन का तेल चाहिए, और आपने बोल दिया कि भैया हमको 2 न्यूटन तेल दे दो। वो ऐसा झापड़ मारेगा, वो ऐसा परचून की दुकान वाला ऐसा आपको गरिएगा, ऐसा झापड़ मारेगा और बोलेगा चला जा, क्या बोलेगा, चला जा, है ना। सही बात है, हाँ, कि हमको भैया 2 न्यूटन तेल दे दो, बोलेगा इतनी फिजिक्स तो मुझे भी आती है, वो तो मैंने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी इसलिए नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन धंधा टकाटक चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, परचून की दुकान चला रहा हूं, लेकिन इतनी फिजिक्स मुझे भी आती है कि फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में और तेल को नापा जाता है लीटर में। चल निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल। बोलेगा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही। तो सही जगह पे सही यूनिट लगानी पड़ेगी। मतलब हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो हम मास मेजर कर रहे हैं केजी में, है ना, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं लीटर में, फोर्स मेजर कर रहे हैं न्यूटन में, अच्छा वो होती है यूनिट। यस सर, तो इसकी डेफिनेशन है। आपको बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशन को लेके इमोशनल नहीं होना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सही जगह सही यूनिट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, पैमाना, किस पैमाने में हम नाप रहे हैं कि भाई हम फोर्स को, फोर्स का पैमाना क्या है, यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, पैमाना यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, न्यूटन। मास का पैमाना क्या है, किलोग्राम। तो पैमाना है द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ विच, अभी आपको फील आ जाएगी, इन मल्टीपल्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सर ये तो समझ में आ गई बात, द चूजन रेफरेंस, जैसे मास के लिए हमने किलोग्राम को रेफरेंस माना, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया, इन मल्टीपल्स ऑफ विच। ये मल्टीपल का मतलब समझा दो, बताता हूं। जैसे 1 kg, अच्छा 1 kg को मैंने मास का रेफरेंस मान लिया, तो अब अगर मुझे 2 किलो आलू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 kg। अच्छा हाँ 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 हाँ, मल्टीपल ही तो हो गया। 5 किलो आलू चाहिए तो 5 इंटू 1 kg। अच्छा जैसे 1 न्यूटन फोर्स को मैंने बोल दिया कि किसका पैमाना है, किसका स्टैंडर्ड है, फोर्स का, तो अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाना है तो मैं बोलूंगा 5 इंटू 1 न्यूटन। तो मल्टीपल ही तो हो रहा है, 1 kg के मल्टीपल में ही तो हम क्या कर रहे हैं,
सब्जी ले रहे हैं, हाँ सर 1 kg के मल्टीपल में या 1 न्यूटन के मल्टीपल में तो हम फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, इस डेफिनेशन को याद रखना है स्कूल के लिए तो रख लो, पर आपको पता होना चाहिए सबसे